दोस्तों, एक बार लाओसे और उनके शिष्य जंगल में से गुजर रहे थे। जब लाओसे और उनके शिष्य जंगल में से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा उस जंगल में सारे पेड़ों को वहां पर मौजूद बहुत सारे कारपेंटर काट रहे थे। और उन्होंने ये भी देखा कि उस जंगल के सभी पेड़ काट दिए गए थे, मगर एक पेड़ ऐसा भी था जिसको नहीं काटा गया था। तो लाओसे और उनके शिष्य ये सारा नजारा देख रहे थे। तो लाओसे ने अपने शिष्यों को कहा, जाओ बेटा, उन कारपेंटर से पूछकर आओ कि वो इकलौता पेड़ क्यों नहीं काटा गया। हालांकि उन कारपेंटर्स ने बाकी सारे पेड़ काट दिए हैं, मगर उसी पेड़ को क्यों नहीं काटा। जाओ पूछ कर आओ उन कारपेंटर से। तो शिष्य लाओसे की आज्ञा का पालन करते हुए कारपेंटर्स के पास पहुंचे। उन्होंने कारपेंटर के पास जाकर कहा, हमारे मास्टर ने तुम्हारे पास हमें भेजा है और तुम लोगों से ये प्रश्न पूछने के लिए कहा है कि तुम लोगों ने ये जंगल के सारे पेड़ काट दिए हैं, मगर उस इकलौते पेड़ को ही क्यों छोड़ा है। तो कारपेंटर्स ने कहा, हम उस पेड़ को इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है। उस पेड़ पे ना तो कोई फल है, उस पेड़ की लकड़ी का हम ईंधन भी नहीं बना सकते, क्योंकि जब हम ईंधन बनाते हैं उस लकड़ी का तो उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है। और ना ही हम उस पेड़ की लकड़ी से टेबल या कुर्सी बना सकते हैं, क्योंकि वो लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। तो अगर हम बताएं तो उस पेड़ का कोई भी यूज नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं काट रहे हैं। मगर जंगल में जितने भी बाकी पेड़ मौजूद थे उनका कुछ ना कुछ यूज था। तो ये उत्तर सुनकर लाओसे के शिष्य लाओसे की तरफ मुड़ गए और वो अपने मास्टर के पास पहुंचे। तो लाओसे ने उनसे पूछा कि तुम्हें उत्तर मिल गया होगा। तो शिष्य ने कहा, जी मास्टर, हमें उत्तर मिल गया है। तो लाओसे ने कहा, हमें उस पेड़ से शिक्षा लेनी चाहिए शिष्यों। वो शिक्षा ये है कि उस वृक्ष की तरह हमें भी बेकार हो जाना चाहिए, तो फिर तुम्हें कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि बेकार चीज का कोई मूल्य नहीं होता। लाओसे अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम एक वस्तु मत बनो, एक वस्तु मत बनो। यदि तुम एक वस्तु बन जाओगे तो तुम्हें बाजार में बेचा और खरीदा जाएगा और तुम गुलाम बन जाओगे। यदि तुम कोई वस्तु नहीं हो तो तुम्हारा पीछा कौन करेगा और कौन तुम्हें बेच सकता है। अस्तित्व की, प्रकृति की रचना बने रहो तुम, मानव वस्तु मत बनो, तब तुम्हारा कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। और यदि कोई तुम्हारा उपयोग कर पाने में सक्षम नहीं है तो तुम्हारा जीवन एक सुंदर जीवन होगा, स्वतंत्र, आनंदमय। यदि कोई तुम्हारा उपयोग नहीं कर सकता तो तुम्हें कोई साधन नहीं बना सकता और तुम्हारा फिर कभी अपमान भी नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस जीवन में इससे बड़ा कोई अपमान ही नहीं है कि कोई ना कोई व्यक्ति आपके शरीर, आपके दिमाग और आपके अस्तित्व का उपयोग करने वाला हो। लाओसे कहते हैं, एक अस्तित्वहीन बन जाओ ताकि कोई तुम्हें ना देखे और तुम अपना जीवन वैसे ही जी सकते हो जैसे तुम जीना चाहते हो। कोई भी आपके साथ हस्तक्षेप करने नहीं आएगा फिर। और इस दुनिया में इस तरह से रहो कि तुम इधर हो ही नहीं और तुम्हें कोई उपयोग कर ही नहीं सकता। और जब तुम इस दुनिया से अलविदा कहकर जहां से चले भी जाओ तो तब भी तुम्हारे अस्तित्व का एक भी कण यहां मौजूद ना रहे और किसी को पता भी ना चले कि तुम इस दुनिया से चले गए हो।